अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल इस समय कान्हा देवी इस पर्यटन स्थल के सरोवर के किनारे अपने प्रिय मित्र आर्य समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता श्री गणेश आर्य जी जो जोरहाट आसाम से पधारे हैं, उनके साथ वार्तालाप शंका समाधान का ये प्रसंग है। और इस रमणीय स्थान पर अध्यात्म विद्या की चर्चा करके हम अपने आनंद को द्विगुणित कर रहे हैं। इस नयन रम्य और सदाबहार हरे भरे स्थान पर ये जीवन उद्धार का एक ऐसा अनोखा अवसर या अनोखी युक्ति हमें अब मिलने वाली है कि जिसको पाकर ये जीव धन्य धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। ये युक्ति पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विज्ञान युक्त वो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। ऐसा क्यों कहा? क्या ज्ञान और विज्ञान अलग अलग होते हैं? ज्ञान होता है जानकारी और विज्ञान होता है इम्प्लीमेंट। जानकारी को ज्ञान कहते हैं और इम्प्लीमेंटेशन को विज्ञान कहते हैं। और जब तक हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक पानी कौन सा है और तेल कौन सा है इसका निर्णय नहीं हो सकता। और इसीलिए ये एक्सपेरिमेंटेबल और विश्व की सर्वोत्तम और विश्व के सभी मनुष्यों ने जांच परख कर जिसे स्वीकार किया है वो युक्ति सद्गुरु युक्ति है। और श्री गणेश जी आचार्य से हम सर्वांग योग के विषय में चर्चा करने के लिए इस अंक में उपस्थित है। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ सर्वांग योग क्या है? सर्वांग योग, सर्वांग का सर्व का मतलब है सब। अंग जैसे हमारे अंग है, हाथ है, पाँव है, नाक है, मुंह है, ये क्या है? ये हमारे अंग है। सर्व सभी अंगों से मिलकर ही तो हम बने हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, हाथ, पाँव सब लेकर ही तो आप गणेश बने हैं। सर्व अंग योग इकट्ठे आ जाना, सभी अंग इकट्ठे आ जाने को सर्वांग योग कहते हैं। अब सभी अंग इकट्ठे आ जाना तो हमारे अंग कौन कौन से हैं? हमारे अंग ये 5 ज्ञानेंद्रियां है, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। फिर ये तो बाह्यांग हो गए, ये दिखते हैं, इनको छू सकते हैं। लेकिन हमारे अंतरंग भी है। कौन से है? मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बने हैं। और ये सर्वत्र है, सजीव में, निर्जीव में, छोटे में, बड़े में। और इसका जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान नहीं रहेगा, वो विज्ञान नहीं बनेगा, क्योंकि उस पे हम भरोसा कर रहे हैं, मान रहे हैं। और ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, तो ईश्वर ने हमें बुद्धि क्यों दी होगी? यदि हमको मानना ही होता तो बुद्धि क्यों देता? मन ही देता। जो मानता है उसे मन कहते हैं। फिर धोखा खाता है, फिर पछताता है, लेकिन मन मानी अवश्य करता है, जिसका नाम है मन। लेकिन ईश्वर ने हमें बुद्धि भी दी, तो बुद्धि कहती है कि मैं जो प्राप्त जानकारी हुई है उसको एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, सच है कि झूठ है, चक्कर देखूंगा, नमक है कि शक्कर है। तो इसीलिए इस सर्वांग योग को हम एक्सपेरिमेंटल दृष्टि से देखेंगे। जैसे सभी अंगों से मिलकर हम बने हैं, वैसे सभी अंगों से मिलकर ये विश्व बना है। हम में और विश्व में कोई अंतर नहीं है, केवल हम नहीं जानते, इसीलिए अंतर लगता है। और अंतर लगता है तो फिर मैं गणेश हूं, मैं गणेश हूं, इस बात का अभिमान धारण कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपने मूल को जान लेते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि ये गणेश, महेश, रमेश ये तो बनते मिटते रहते हैं।
लेकिन जो उस गणेश नामक इस शरीर में उपस्थित है वो कौन है? क्योंकि मैं तो वही हूं। ये शरीर तो मेरे कपड़े हैं, मेरे वस्त्र है, मैं त्याग देने पड़ेंगे। मानकर न मानकर, मर्जी से गैर मर्जी से इसको त्यागना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो नहीं ये होता हूं, क्योंकि जब वो डेड बॉडी होती है तो उसमें हलचल नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि वो डेड बॉडी में रहकर हलचल करने वाला कोई और था, वो है जीवात्मा, और वो परमात्मा का अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। अरे ये अर्जुन को समझाते हैं श्री कृष्ण कि यहां रग रग में, कण कण में मैं ही उपस्थित हूं। मैं का अर्थ श्री कृष्ण नहीं, ईश्वर उपस्थित है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मैं ईश्वर सबके हृदय में बैठकर, जैसे यंत्र पे बैठने वाला आदमी यंत्र के साथ घूमता है, उसी प्रकार परिभ्रमण करता है। वो विश्वरूप परमात्मा जब सभी अंगों से हम बने हैं तो सभी अंगों से वो बना है। हम अपने सभी अंगों से उस परमात्मा के, उस विश्वरूप के सभी अंगों का मिलान करेंगे। तो मिलान करने के लिए कोई वस्तु चाहिए। अगर वस्तु ही नहीं होगी तो हम मिलान कैसे करेंगे? फिर वो बातें ही रहेंगी, और बातों का तो बतंगड़ बढ़ता ही जाएगा। और ये विज्ञान की प्रयोगशाला है, यूनिवर्सल साइंस, यूनिवर्सल डिवाइन विजन। और इस प्रयोगशाला में हम बगैर प्रयोग किए तो मानेंगे नहीं। जो मानकर, जो सुनकर मानते हैं, जो मानकर चलते हैं और जो जानकर चलते हैं, ऐसे 3 प्रकार के यहाँ व्यवहार होते हैं। जैसे कोई प्रतिमा लगा लेता है, मान लेता है कि संपूर्ण ईश्वर यहीं आ गया है, वहीं हाथ जोड़ेगा, वहीं माथा टेकेगा, और बाहर आकर फिर चोरी चमारी के काम करेगा, जैसे रावण करता था। रावण शिव का, हमने कल यहाँ रावण का शिव स्तोत्र सुना। वो रावण ने लिखा हुआ शिव स्तोत्र है। वो अपने गुरु भगवान महादेव शिव की यानी प्रार्थना कर रहे हैं, यानी जिसे कहते हैं कि वर्णन कर रहे हैं। इतना महान स्तोत्र लिखने वाला व्यक्ति इतना यानी ऐसे व्यवहार करता है कि लोग रावण ये नाम रखना भी नहीं चाहते। कहने का आशय यह है, जांचेंगे, जानेंगे, तब मानेंगे। क्योंकि ईश्वर ने हमें आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब देकर भेजा है। हम इन सभी साधनों से चेक करेंगे सर्वांग योग। कोई भी वस्तु यहां से हम उठा लेते हैं, हम यहां से कोई भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोग है और प्रयोग से ही सिद्ध होता है। जैसे हम इसमें पेन उठा लिया हमने प्रयोग के लिए। हम ये देखना है हमें कि ये विश्व में और हम में क्या अंतर है, ये देखना है। क्योंकि जब हम अपने मूल रूप को नहीं देखेंगे तब तक हम निर्भय नहीं हो सकते। क्योंकि अब डर है, शरीर से हम प्रेम करते हैं, भोगवादी दृष्टि हमारी, और इसलिए हम शरीर को खोने का बड़ा डर बना रहता है। लेकिन डर तभी निकलता है जब उस डर का वास्तविक यानी रहस्योद्घाटन हो जाता है। तो आइए अभी शुरू करें। हमारे पास साधन, किसी भी वस्तु को जानने का पहला साधन आंखें हैं। हम पहले देखते हैं किसी भी वस्तु की ओर, किसी भी वस्तु की ओर क्या करते हैं? देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं। तो जब हम आंखों से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? रूप दिखता है। रूप दिखता है। यहाँ नीला है, यहाँ सफेद है, यहाँ कोई और रंग का 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 है, पतला है, मोटा है, जाड़ा है, छोटा है, ये भी हमको आंखों से दिखता है। उसका रूप, हम कहते हैं उसका रूप छोटा है।
तो ये छोटा बड़ा रंगी बेरंगी ये आंखों से रूप दिखता है, और तभी दिखता है जब आंखों में उजाला हो। हमारी आंखों में अगर कोई विकार है तो हमें नहीं दिखेगा, और अंधेरा हो तब भी नहीं दिखेगा। प्रकाश के सहारे से ही आंखें रूप को देखती है, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि सामने दिख रहा है। और क्या केवल यहां रूप है? यहां नहीं है। यहां रूप कहां नहीं है? कहीं काला है, गोरा है, नीला है, हरा है, रूप तो है ना। इस प्रकार वो प्रकाश यानी तेज अग्नि से बनी हुई आंखों से हम रूप सर्वत्र देखते हैं। तो अब तक हम कहते थे मैं देखता हूं, तो मैं नहीं देखता, अग्नि आंख बनकर रूप देखता है। कौन देख रहा है? देखने वाला कौन है? अग्नि आंख बनकर रूप देखता है। उसके बाद हमारे पास में क्या है? त्वचा है। हम त्वचा से किसी भी चीज को छूकर देखते हैं, चिकना है, खुरदरा है, गर्म है, ठंडा है, कौन बताता है हमें? त्वचा ये वायु तत्व से बनी है, और स्पर्श यही है क्या? जहां कहीं हम स्पर्श करेंगे हमें स्पर्श का अनुभव होगा। यानी वायु तत्व से बनी हुई चमड़ी स्पर्श का अनुभव लेती है। उसके बाद हमारे पास में है कान। किसी भी वस्तु को जब हम ठोकते बजाते हैं क्या होता है? कान में आवाज सुनाई देती है। तो क्या आवाज यही है? यहाँ नहीं है, सब जगह, यहाँ हर जगह से आवाज आती है। इसका अर्थ यह है कि आकाश तत्व से कान बने हैं, और कान ही शब्द को यानी आवाज को सुनते हैं, और वो सर्वव्यापी है। हम देख रहे हैं कि ये विश्व के साथ हमारा क्या संबंध है। इसके बाद हमारे पास में क्या है? जीवा है। खारा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कौन बताता है? जीवा बताती। और जीवा भी तभी बताती जब तक वो गीली रहती है। बुखार आने पर जब हमारी जीवा सूख जाती है तो हमें स्वाद का पता नहीं चलता, यानी वो लार है जो स्वाद का पता देती है। इसका अर्थ यह है कि जल तत्व से जीभ बनी है, और जीभ से हम स्वाद लेते हैं, रस या स्वाद का अनुभव करते हैं। जल से बनी हुई जीभ स्वाद का अनुभव करती। तो स्वाद यहां नहीं है क्या? कुछ न कुछ यहां जहां कहीं हम जीभ लगाएंगे हमको स्वाद आएगा। खट्टा, मीठा, तीखा जैसा भी होगा वो आएगा। यानी जल से जीभ बनी है, और जीभ से हमें रस का अनुभव सर्वत्र आता है। उसके बाद 2 किलोमीटर पर कुत्ता मरा पड़ा है, कौन बताता है? नाक से पता है। नाक से गंध का अनुभव आता है। तो गंध का अनुभव क्या मरे हुए कुत्ते में ही है? अगरबत्ती में नहीं है। इसमें कुछ न कुछ बगैर गंध की कोई वस्तु नहीं है। जहां भी हम नाक लगाएंगे अपने सहित सर्वत्र है। कितने देखे हमने? पृथ्वी से नाक, जल से जीभ, आकाश से कान, वायु से त्वचा। देखिए, पंच महाभूतों से ये पंच ज्ञानेंद्रिय बनी है, और 5 प्रकार के अनुभव देती है। सर्वत्र है, सभी ओर है। उसके बाद ये तो ठोस हो गए, ये बाहरी अंग है। अब हमारे अंदर में कुछ अंग है, बाहर और अंदर। अंदर में कौन से अंग है? जो है लेकिन दिखते नहीं, मन है। अब हमको इसी वस्तु के साथ अपने मन का संयोग करना है। इस पेन के साथ हमने इस पेन को लाया और चलाने लगे, बहुत सुपर फास्ट चला। कैसा है ये पेन? कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना? अच्छा है। फिर कुछ दिनों बाद ये पेन चला, लेकिन थोड़ा रुकता है, थोड़ा चलता है, तो कैसा है? तो थोड़ा अच्छा बुरा है? अच्छा है,
चलता है काम, लेकिन बुरा है, थोड़ा बुरा है। फास्ट नहीं चलता। हम्म, और कुछ दिनों बाद इसमें की स्याही खत्म हो जाए, चले ही ना, तो बिल्कुल बिल्कुल बुरा है। बुरा है। ये 3 प्रकार के अनुभव हमें सवेरे से शाम तक पूरे जीवन भर आते ही रहते हैं। जिस भी वस्तु से हम संबद्ध करते हैं उस वस्तु में ये 3 अनुभव हमें आते ही है। इन्हें ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा गया। जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तब हमारे उस अन्न से ऊर्जा निर्माण होती है और हमारी नाड़ियों में ये कफ, वात, पित्त बनकर धड़कने लगते हैं नाड़ियों के द्वारा। ये 3 गुण, और यही कफ बुद्धि बना है, यही वात मन बना है, और यही पित्त अहंकार बना है। अन्न के द्वारा ये नाड़ियां चलन में आती है और उससे क्या होता है, कर्म शुरू होते हैं। क्योंकि कोई भी कफ, वात, पित्त जब तक यहाँ धड़कने नहीं लगेंगे तब तक हम क्रिया नहीं कर सकते। तो मन से हमने 3 प्रकार का अनुभव लिया। फिर हमारे पास में बुद्धि है, हमने बुद्धि से पूछा कि ये तो बराबर है, इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध है, इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इसमें है, लेकिन ऐसा क्या है, अगर वो नहीं होता तो ये वस्तु ही नहीं होती। क्या है? क्या है? चाहत, जरूरत, निराकार है, सभी है। ये लंबा है, हमको अच्छा लगता है, ये गोल है, हमको अच्छा लगता है। चाहत, जरूरत। यदि हमें लिखने की चाहत न होती, जरूरत न होती, तो क्या पेन यहां आ सकता था? नहीं आता। वो है आत्मा जो निराकार है, और इन 8 में वो आत्मा व्याप्त है। चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप ने ही ये वस्तु का आकार धारण किया। लिखने की इच्छा ही पेन बनी है कि नहीं? लिखने की इच्छा ही नहीं होती तो पेन अस्तित्व में ही नहीं आता। ये निर्णय किया बुद्धि ने कि प्रत्येक कण कण में आत्मा है, उसकी एक उपयोगिता है, उसकी एक जरूरत है, उसका एक स्थान है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो किसी काम की न हो, हमारे काम की न हो, लेकिन किसी न किसी के काम की है ही। उसे कहते हैं आत्मा जो निराकार है। अब कुछ लोग साकार को मानते हैं, कुछ लोग निराकार को मानते हैं। ये झंझटबाजी जब सदगुरु के पास गई तो सदगुरु ने कहा ठीक है, मान लेते आपकी बात, आप इसमें से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अलग अलग करके रखो। हो सकता है? संभव नहीं है। और इसमें से तुम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भी अलग अलग निकाल के रखो। वो भी संभव नहीं। अच्छा, इसमें से तुम चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप, आत्मा वो निकाल के अलग रखो। संभव नहीं है। तो फिर कैसे टंटा कैसे टूटे? तो उन्होंने कहा कि मैं अगर बाजार गया और मैंने कहा कि मुझे नीला नीला लंबा लंबा दीजिए, तो क्या वो पेन देता मुझे? कुछ भी नहीं देगा। लेकिन यदि मैं कहूंगा कि पेन दीजिए, तो कितना समय लगेगा मुझे पेन मिलने में? कम समय में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम में ये साकार और निराकार, ये दोनों भावनाएं नाम में इकट्ठी हो गई है। विश्वरूप परमात्मा और हम अलग अलग नहीं है, उसी से ये बना है। जैसे अब किसी से पूछा जाए ये क्या है, वो कहेगा पेन है। किसी से पूछा जाए ये क्या है, तो वो क्या कहेगा? प्लास्टिक है। तो क्या वो प्लास्टिक कहने वाला झूठ कह रहा है क्या? नहीं, वो सही। और वो नाम कहने वाला दोनों सही है। लेकिन पेन ये नाम लेने वाला भी इसी की ओर इंगित कर रहा है। यानी पहले वस्तु है, पहले वस्तु है, उसका नाम है। और नाम साकार और निराकार इन दोनों भावनाओं का जब तक लय नहीं होता तब तक के नाम नहीं मिलता। अगर ये ऐसा ही कुछ दूसरी वस्तु पड़ी होती और लिखने का साहित्य उसमें नहीं होता तो हम उसे पेन कहते क्या? नहीं कहते, पेन नहीं कहते। ये है सर्वांग योग।
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और वो निराकार चाहत अस्थि भाति प्रिय, अस्थि यानी है, भाति यानी दिखता है, और प्रिय यानी प्रिय रूप से दिखता है। कण कण में ओतप्रोत वो प्रियत्व रूप आत्मा ठसा ठस भरा हुआ है, साकार बनकर उपस्थित है। मुझे लिखना होता तो कोई जादू से नहीं लिखा जा सकता, पेन की ही आवश्यकता पड़ती। और ये सर्वांगों का इन सर्वांगों से मिलान करें तो हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां इन पंच महाभूतों से बनी है और शब्द स्पर्श रूप रसगंध का अनुभव लेती है। हमारा मन रजोगुण से बना हुआ है, वो कफवात यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण का अनुभव लेता है। फिर हमारे पास बुद्धि है, उसने जाना कि हर वस्तु में प्रियत्व है, चाहत है, अस्तित्व है, और ये दोनों अलग हो नहीं सकते। नाम में दोनों का लय हो जाता है। नाम ले तब भव सिंधु सुखाही, करहु सुजन विचार मन माही। अपने मन में विचार करो कि ये साकार से निराकार अलग हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। नाम से वस्तु अलग हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। और इस प्रकार ये विश्वरूप परमात्मा ही अपने प्रकृति यानी ये अष्टधा प्रकृति जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इसके द्वारा व्यक्त हो रही है। जैसे पिता गर्भदान दान करता है माता को और माता फिर जन्म देती है, उसी प्रकार ये विश्वरूप परमात्मा इस प्रकृति में ये अनंत जीवों को जन्म देता है। उत्पत्ति स्थिति लय का ये चक्राखंड चलता ही रहता है। और इसीलिए संत महात्मा यही कहते हैं कि तुम यदि सर्वांग योग को प्राप्त कर लोगे यानी नाम को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। अब इस बात को पाखंडियों ने नाम का अर्थ राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अब न राम है न अभी कृष्ण है, क्योंकि राम और कृष्ण आकर चले गए। शरीरधारी मानव थे वो कोई जादू नहीं जानते थे। उनको इस विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान था, इसलिए उन्हें अवतार कहते हैं। और वो अपना अवतार कार्य कर कर चले गए, हमारे को आदर्श बताकर चले गए। नाम का वास्तविक अर्थ होता है सगुण निर्गुण साकार निराकार का एकीकरण नाम में करना। और इस प्रकार हम इस विश्वरूप परमात्मा को अब जान लिए। अब जानने के बाद क्या करना है, क्या करेंगे हम इस पेन का? हमने जान लिया ये पेन कैसे बना है, इसमें कौन कौन से तत्व है, किस क्या एलिमेंट्स है। अब हम इस पेन का क्या करेंगे? लिखेंगे, उपयोग करेंगे। तो अब हम इस ज्ञान का कि ये विश्वरूप परमात्मा से ही हम जन्म लिए, इस विश्वरूप परमात्मा में ही हम सब है और इस विश्वरूप परमात्मा में ही लय होंगे, यही हमारा स्वरूप है। ये तो कुछ समय के लिए 3.5 हाथ का शरीर धारण करके अपनी वासनाओं और इच्छाओं के पीछे हमने जन्म लिया है। तो कर्तव्य करेंगे। तो अब विश्वरूप परमात्मा है ये हमने जान लिया, तो हमारा कर्तव्य क्या होता है? जो भी गुण स्वभाव चरित्र योग्यताएं हैं उससे हम इस विश्वरूप परमात्मा की यथामति यथाशक्ति सेवा करें। और जैसे जैसे हम विश्वरूप की सेवा करते जाएंगे हमारा आनंद बढ़ता चला जाएगा। और उस परमानंद सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए ही तो जीव आया है। लेकिन ये मेरा वो मेरा और ये पोंगा पंडिताई और ये जो सारी लूट मार और ये मंदिर, और ये इतने बड़े मंदिरों में प्रतिमा की स्थापना करते हैं और एक मेला सा लगा देते हैं। लेकिन कोई भी बड़ा मंदिर का कोई ट्रस्ट गुरुकुल नहीं खोलता, वेदों का उपनिषदों का अध्ययन नहीं कराता, सत्य का परिचय नहीं कराता। तो कैसे ये हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वम खलविदम ब्रह्म का उपदेश देने वाला ये विश्व गुरु भारत कैसे सफल होगा? और जब तक ये विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन इस मानव जाति को नहीं होगा तब तक युद्ध, भेदभाव, पक्षपात, सांप्रदायिकता, कट्टरता ये समाप्त नहीं होगी। इसीलिए मानवता के हित के लिए इस विद्या का अधिक से अधिक प्रचार करना ये समय की मांग है। ये कहते हुए आपके प्रश्न का हम
और यथामति उत्तर दिए। कुछ चूक भूल के लिए हम क्षमा चाहते हैं। नर्मदे है।